हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहां पे हम जीएनएम थर्ड ईयर के बात करेंगे। जी हाँ साथियों, जीएनएम थर्ड ईयर का है और यह आपका CHN 2 का है, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सभी में आपको दिया गया है। आप इसका PDF भी जो है नीचे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा से आप क्या समझते हैं? आशा के प्रमुख कार्य बताएं। मतलब यहाँ पे आशा के बारे में पूछा गया है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है आशा का नियुक्ति किया गया है। यह समाज में स्वास्थ्य के प्रति काम करने वाली कार्यकर्ता होती है, ठीक है, जो सभी मोहल्ले सभी गांव में होती है, जिसका क्या क्या काम है पूछा गया है। चलिए देखते हैं आशा क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की जनसंख्या 1000 से अधिक होती है, आशा कर्मचारी की नियुक्ति करती है। ओके, ये कार्यकर्ता आशा मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये जो कार्यकर्ता होती है यह आशा के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, इसीलिए इसे नॉर्मली आशा कहते हैं। एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों की आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा और परामर्श प्रदान करती है। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, जो आशा है, आशा किसी भी गांव का जिसका 1000 का जनसंख्या से अधिक होता है, तो वैसे गांवों में ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति किया जाता है जिसको हम लोग आशा कहते हैं। आशा जो है, जिसका फुल फॉर्म एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा फुल फॉर्म है। यह जो है आशा के द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यकर्ता होती है, जिसे हम लोग आशा कहते हैं। एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और परामर्श प्रदान करती है। मतलब ये जो आशा होती है यह स्वास्थ्य के लिए काम करती है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, और स्वास्थ्य से सुविधा लोगों को और परामर्श प्रदान करती है। ओके, तभी आप लोग देखते होइएगा कि आशा घर घर जाकर लोगों को परिवार नियोजन, टीका वगैरह लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जानकारी देती है, परामर्श देती है। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब जो आशा है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाली एक महत्वपूर्ण अंग है। ओके, ये आशा के बारे में बेसिक नॉलेज हुआ। अब देखिए आशा का कार्य, फंक्शन ऑफ आशा। आशा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण काम है। कौन कौन काम है? चलिए देखिएगा, बहुत आसान है। आशा परिवार तथा समुदाय के लोगों को उपकेंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी देना। आशा का प्रथम काम होता है कि वह परिवार में या व्यक्ति को या समुदाय में लोगों को सब सेंटर, उप केंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो भी उपलब्ध स्वास्थ्य का सेवा है इसके उपयोग के बारे में जानकारी देती है। समझ गए? दूसरा है यह टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, ठीक है, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद जांच, समन्वित बाल विकास योजना, सफाई तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में लोगों की सहायता प्रदान करती है। नॉर्मली कहा जाए जो आशा होती है यह टीकाकरण से लेकर प्रसव होने से पहले, प्रसव के बाद जो भी जांच होता है उसमें मदद करती है। साथ में यह ICDC मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में भी जो है, और साफ सफाई और सरकार द्वारा जितने भी प्रदान की जाने वाली योजना है, सेवा है, उसके लाभ में लोगों को मदद करती है, लाभ उठाने में सहायता प्रदान करती है। ओके, तीसरा प्रश्न है महिलाओं को प्रसव की तैयारी, स्तनपान और पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधन और सामान्य संक्रमणों की रोकथाम तथा छोटे बच्चों की देखभाल हेतु सलाह देना। आशा का काम है कि वह महिलाओं को प्रसव की तैयारी करवाए, स्तनपान, पूरक आहार के बारे में जानकारी दे, टीकाकरण, गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी दे, संक्रमण से कैसे निपटा जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, और छोटे बच्चों को
कैसे देखभाल करना है इसका सलाह देना भी इसका काम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता होने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निकट के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का एक काम है, अगर ज़रूरत पड़ने पर जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसको और साथ में बच्चों को भी जो है स्वास्थ्य केंद्र जो नज़दीकी हो वहाँ पे भेजना इनका काम होता है। नेक्स्ट है बुखार, सर्दी, खांसी, मामूली चोट आदि के लिए सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना। अब एक आशा का संपूर्ण काम होता है लोगों को स्वास्थ्य के लिए मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अगर किसी को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, मामूली चोट है तो ऐसे व्यक्तियों को सुविधा केंद्र पर भेजने के लिए व्यवस्था करना, ये जो है एक काम होता है, ये जो है एक काम है किसका, तो यही जो है आपके काम होते हैं आशा के। नेक्स्ट है लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देना, मतलब जो भी लोग हैं उनको स्वस्थ कैसे रहना है इसके बारे में जानकारी देना, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलन पोषण लेना, घर के आसपास की सफाई रखना, स्वच्छ पानी पीना, धूम्रपान न करना, मादक पदार्थों को सेवन से बचना आदि चीज़ें शामिल है। मीन्स एक जो आशा होती है इनका काम है कि लोगों को स्वस्थ रहने कैसे रहा जाए इसके बारे में जानकारी देना, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताना, संतुलित पोषण लेने के लिए बताना, घर के आसपास कैसे सफाई रखना है इसके बारे में बताना, स्वच्छ पानी पीना है इसके बारे में बताना, धूम्रपान नहीं करे इसके बारे में बताना, मादक पदार्थों को सेवन से बचना चाहिए इसके बारे में बताना। ये जो है लोगों को बताकर वह स्वस्थ रहने के लिए जानकारी देगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा RNTCP रिवाइज ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सीधे देखरेख में दिए जाने वाले डॉट्स की औषधियाँ प्रदान करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये भी काम होता है कि RNTCP में जो भी दवाइयाँ डॉट्स दिया जाता है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में देना चाहिए स्टाफ के, तो वो जो है यही आशा कार्यकर्ता के नज़दीक में भी दिया जा सकता है डॉट्स थेरेपी। ओके, 8वां है प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अनिवार्य सुविधाओं के लिए कार्य करना, मतलब जो भी व्यक्ति को जो आवश्यक सुविधा है, अनिवार्य सुविधा है उसको देने के लिए जो है कार्य करना चाहिए। समझ गए, जैसे ORS, व्यक्ति को ORS देना, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देना, डिस्पोजल डिलीवरी किट देना DDK और गर्भ निरोधक गोलियां आदि जो है ये सब चीज़ें देनी चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि गांव में जो आशा होती है वह इन सभी चीज़ों का वितरण करती है अपने गांव मोहल्ला में, तो जो है इसको सरकार से चीज़ें मिलता है कि वह ये सब सुविधा को अपने गांव में अपने स्तरों पर पहुंचाए लोगों के बीच, तो इसीलिए यह क्या करती है, इसे बांटती भी है। इन सभी सामग्रियों के लिए आशा को एक किट प्रदान की जाती है। वही चीज़ें है कि इन सभी सामग्री के लिए आशा को एक किट प्रदान किया जाता है और आशा जो है इन सब चीज़ों को अपने क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में जो है क्या करती है, वितरित करती है। नेक्स्ट देखिएगा संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ाना। अब एक आशा का ये भी काम है कि वह स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत किसके घर में शौचालय है या नहीं है इसे देखकर और शौचालय के निर्माण को बढ़ावा देना इनका काम होना है। नेक्स्ट है अपने गांव में जन्म व मृत्यु के असमान समस्या की सूचना उप स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देना, मतलब एक आशा को अपने क्षेत्र में, अपने गांव में किस कारण से असमान मृत्यु हो रहा है और जन्म हो रहा है, इन चीज़ों का सूचना जो है जो सब सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर जो है देना, ये आशा का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्वास्थ्य समिति के बैठक में भाग लेना। अब जिला स्तर पर जो भी स्वास्थ्य समिति का बैठक होता है उसमें भाग लेना आशा का ये दायित्व है, काम है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य समिति का बैठक का आयोजन करना। एक आशा का ये भी काम है
कि गांव में जो भी स्वास्थ्य समिति की तरफ से बैठक होगा उसका आयोजन करना भी इनका काम है। एंड लास्ट वाला है परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आशा का काम है कि परिवार में लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करना। साथ में आशा का और भी काम हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देना, लोगों में जो है संक्रामक बीमारियों के प्रति जो है बचने और नियंत्रण करने के उपाय बताना, ठीक है, गंदगी से बचना, साफ सफाई को बढ़ाना। तो आशा का बेसिक जो स्वास्थ्य के लिए काम होता है अपने गांव में, वो सारे चीज़ आशा जो है बताती है, लोगों को करती है। तो यही जो है आशा का काम हो गया। ओके, तो ये जो है हमारा यहाँ पे प्रश्न पहला समाप्त हो गया। ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया था आशा के बारे में, तो आपको इतना डिटेल से लिखना पड़ेगा, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इधर इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा और हिंदी वाले अपना हिंदी में देखिएगा। PDF सबको डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं देता हूँ, आपको वहाँ से पढ़ना लेना है। जो भी लोग हिंदी में हैं हिंदी में तैयारी कीजिए, इंग्लिश में है इंग्लिश में तैयारी कीजिए। बाद में अपना लैंग्वेज चेंज कीजिएगा तो दिक्कत होगा। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए तो ये सारा का सारा मैं दे चुका हूँ नीचे, तो आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं अब नेक्स्ट प्रश्न को शुरू करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे उपकेंद्र क्या है समझाएं। उपकेंद्र के बारे में पूछ रहा है, मीन्स सब सेंटर के बारे में, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछ रहा है। चलिए आज हम उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग तो प्राथमिक केंद्र के बारे में बहुत पढ़े ही हैं, अब एक बार पढ़ लीजिए सब सेंटर के बारे में, उप केंद्र के बारे में। चलिए देखते हैं। यह ग्रामीण जन समुदाय के लिए स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है। मतलब ग्रामीण स्तर पर यह जो है उप स्वास्थ्य केंद्र, यह प्रथम जो है स्वास्थ्य तंत्र की एक प्रथम इकाई है। सबसे फर्स्ट जो है स्वास्थ्य का देखभाल सरकारी तौर पे यही सब सेंटर में ही गांव से शुरू होता है। ओके, उप केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र की 5000 की जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र के 3000 के जनसंख्या को कवर करने हेतु किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बता दिए, अगर मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या हो चुका है तो वहाँ पे एक सब सेंटर हो जाएगा। वहीं पर बात किया जाए आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में 3000 का भी जनसंख्या है तो एक उपकेंद्र का स्थापना किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे स्टाफ पैटर्न देख लीजिए कि स्टाफ कितने होते हैं। तो एक सब सेंटर पर जो है आपके एक जो है मेल हेल्थ वर्कर होते हैं और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होते हैं जिसको ANM बोलते हैं। तो एक ANM होते हैं और एक आपके मेल ANM होते हैं, मीन्स मेल हेल्थ वर्कर, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक होते हैं और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, यानी 2 होते हैं सब सेंटर पर। ओके, अधिकांश केंद्रों का वित्त पोषण देख लीजिए। अधिकांश उप केंद्रों का वित्त पोषण केंद्रीय स्वायत्ता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। देखिए ये जो सब सेंटर होता है इसका अधिकांश जो खर्चा इसमें होता है, इसके अधिकांश जो खर्च होते हैं वह केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है इस पर खर्चा, ठीक है। कुछ जो बचता है वह राज्य सरकार करता है। शेष उपकेंद्र राज्य तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अथवा बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। मैंने वही बताया कि अधिकांश भाग जैसे 40-60% भाग अगर केंद्र देता होगा, खर्च करता होगा उस पर, तो 40% भाग उस पर केंद्र सरकार खर्च करता होगा। तो मतलब अधिकांश भाग तो केंद्र ही दे रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, और जो कुछ भाग बचा है वो राज्य सरकार करता है। समझ गए चीज़ को? अथवा बुनियादी के न्यूनतम सेवा के अंतर्गत यह वित्त पोषित होती है। ओके, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन जो है, तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि पुरुष स्वास्थ्यकर्ता का वेतन जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात 6 उपकेंद्र मतलब 6 सब सेंटर का पर्यवेक्षण का जो कार्य होता है वह एक महिला स्वास्थ्य सहायक करती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सब सेंटर पर जो एक मेल हेल्थ वर्कर होते हैं उसका वेतन राज्य सरकार देता है यहाँ पे, और बाकी जो महिला स्वास्थ्य
करता है, जो 6 उपकेंद्रों पर तैनात होती है, तो इन सभी का कार्यों का जो पर्यवेक्षण है, निरीक्षण है, वह एक महिला स्वास्थ्य सहायक करती है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग को जानना है कि उपकेंद्र, फंक्शन ऑफ सब सेंटर। उपकेंद्र का क्या क्या काम होता है, देख लीजिए। उपकेंद्र का काम होता है मातृ एवं बाल कल्याण की देखभाल, मतलब माता और बच्चे की कल्याण के लिए देखभाल करना। परिवार नियोजन संबंधित सेवाएं यहाँ पे होता है, टीकाकरण संबंधित सेवाएं होता है, और प्राथमिक फर्स्ट एड होता है, और साथ में रेफरल सेवाएं होता है, मतलब दूसरे हायर सेंटर पर रेफर करने का भी यहाँ पे सेवा होता है। तो इस प्रकार से जो है उपकेंद्र का कुछ ज़्यादा रोल होता नहीं है, और यहाँ पे जो है नॉर्मली यही 3 4 5 कामें कर अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है फर्स्ट एड देकर। ओके, तो इस प्रकार से उपकेंद्र का यही सब आपका कार्य है जो कि आपके सामने में है। और नीचे इसका इंग्लिश दिया गया है सब सेंटर के बारे में कि यह कितने के जनसंख्या पे हो सकता है, कितने के जनसंख्या पर इसे जो है लागू किया जाता है, और किस एरिया में कितने। इसका स्टाफ पैटर्न भी यहाँ पे दिया गया है, और स्टाफ पैटर्न में किसको सैलरी कहाँ से मिलता है, साथ में आप लोग के सामने में है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सभी को जो है आप लोग के बीच में लिख देना है अगर सब सेंटर उपकेंद्र के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछेगा तो। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। 3rd ईयर जीएनएम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का यह वीडियो है, और मैं यहाँ पे 2 प्रश्न आपको कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।